सरकार की जय, बगीचा सरकार की जय, विदेश्वर महादेव की जय। हमारा परम सौभाग्य जागा है, हमको श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के पास बगिया सरकार और बगीचा सरकार दोनों हनुमान जी के चरणों की मदद से बगिया वाली माई के प्रांगण में सभी प्रकार जो भी हमारे परिवारजन आए, हम आज आप सबका इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुल देवी है, ऐसे मंच श्री जीतू जी महाराज जी के इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई है और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। हनुमान जी महाराज की दया से पूर्व में ही हम अभी 2-3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की। तो इस देश की आजादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ कि इस समय की सदी की सबसे बड़ी जन जागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा, सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता गंभीरता के साथ अपने अपने प्रश्नों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित है। महाराज जी, आपने ये कहा था कि ये यात्रा आगे अनवरत चलती रहेगी, तो अगली यात्रा कब से और कहां से कहां होगी? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए, और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा। महाराज जी, आपको पंजाब की सरकार द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। हाँ, वो हमको खबर मिली वीडियो के माध्यम से। कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, ASI सर्वे हुई। ASI सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी
जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं। सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हरमंदिर साहब हमारी प्रेरणा स्रोत है, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देखें। क्या बात है, इतनी कथाएं हो रही हैं गुरु जी, जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाए, गुरु जी, इतनी कथाएं हो रही हैं। पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे, अपने सनातन के प्रति सतर्क हो गए, सावधान हो गए, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र महाराज गुरु जी, जी, हिंदू राष्ट्र में क्या आरक्षण होगा और किस आधार पर होगा? इसको लेकर आप किस नजर से देखते हैं? अपन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण होगा और होगा तो किस आधार पर होगा? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। सनातन बोर्ड गठन को क्या कहेंगे आप? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। गुरु जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर मेरा सवाल है, और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सब आ जाए। गुरु जी, हिंदुओं का गुरु जी, क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, अभी वक्फ क्या को क्या लेकर मानते मेरा सवाल है। हैं आप? अभी जो यात्रा निकली, पद यात्रा, कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी ताल का मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, न तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद इस भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। क्या महाराज जी, क्या आपकी महाराज बोर्ड के लिए गुरु जी, बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा महाराज जी, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल हैं, कायर हैं, डरपोक। महाराज जी, आम क्या आपकी मांग है? महाराज जी, एक बोर्ड मिनट। की कार्य प्रणाली को लेकर महाराज जी, कोई क्या जागरूकता आपकी नहीं मांग है तो उसके कि लिए आप क्या संविधान में संदेश दें? संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? हमें लोगों के दिलों में चाहिए, और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है, और एक बार हो नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है हिंदू राष्ट्र। जातियों का क्या स्थान होगा उसमें? हिंदू राष्ट्र ही बनता है, जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा। ये स्थान होगा। आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है महाराज। राजनेताओं को क्या, पहले तो आपको मिलना चाहिए, पहले आप इस पर पुरजोर तरीके से काम करो, फिर नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हैं। आने वाले समय में महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काहे को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। फिर तो महाराज जी संसद में बात होगे ना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते। महाराज जी आपका नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हिंदू भाई भाई। कहा कि आप हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उस एजेंडे में हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए। वो हमारे आदर्श हैं, शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो हम राजनीति का क्या काम करेंगे? महाराज जी आपका नारा है आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे,
तो इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो हिंदू यात्रा जैसे निकाली इसको लेकर? नहीं प्लानिंग नहीं। अभी तो महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करें, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागृत करना। हम बताने नहीं आए हैं, जगाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा कर जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध दीवारें रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं हो जाए। मुसलमानों क्या होगा? मुसलमानों का पाकिस्तान में हिंदू